डीएम साहब से यही चाहते हैं कि हमारी मांगे हैं जो बीसी सखी दीदियों की वो पूरा करा जाए। और एक जो मशीन वाली जो मशीन है उसके बदले हमें लैपटॉप दिया जाए और हमें जो है परमानेंट सैलरी दी जाए, 6,000 कम से कम होनी चाहिए। नहीं, जो मानदेय आपका 1.5 साल में सिर्फ आपको कितनी बार मिला है? सिर्फ हमें किसी को 4 महीने का मिला है, किसी को 6 महीने का। बस 1.5 साल में? हाँ, 1.5 साल में। काम उससे ज़्यादा ही कराया जाता है और हमारा जो कमीशन है मात्र 150 रुपये आता है हर महीने का। बस उससे हमारा रिचार्ज का भी खर्चा पूरा नहीं होता है, तो हम अपनी फैमिली कैसे चलाएंगे आप ही बताओ। अच्छा, ड्यूटी आपकी 24 घंटे? हाँ, ड्यूटी हमारी 24 घंटे, हाँ 24 घंटे रहती है। इमरजेंसी कोई अगर भी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी के लिए कोई भगवान अगर किसी के साथ में ऐसा हो, दुर्घटना हो, किसी के पास कुछ भी हो, तो उसको पैसे लेने के लिए तो उपलब्ध हमारे पास में 24 घंटे उसके पास में रहते हैं पैसे देने के लिए। पैसे मैं निकालती हूँ, कोई जो कस्टमर आते हैं निकालने के लिए उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। अच्छा, आज जब आपने ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में तो कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? मैंने आज पहली बार नहीं दिया है, मैंने दूसरी बार ये दिया। अच्छा। एक बार मैं और भी दे चुकी हूँ, तो कोई समाधान रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने जब सोचा कि हमने पहले तो मैं 2-3 लोग थी, फिर मैं आज कम से कम 100 महिलाएं मिलकर हमने दिया है। अब देखती हूँ, उन्होंने तो कहा है कि मैं समाधान जल्द से जल्द आप लोगों का कोशिश करूँगी। अब जब 15-20 दिन में देखती हूँ कितना क्या हो रहा, अगर नहीं होगा मैं फिर से भी करूँगी, और अगर ऐसा भी नहीं होगा तो हम लोग धरने पर बैठूँगी, यहाँ से लगा के ज़िले से लगा के लखनऊ तक जाऊँगी। बस वैसे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। हम महिलाओं नहीं, अगर आपकी गुहार आप योगी जी महाराज से क्या कहना चाहती हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहती हैं? आपकी बात योगी जी महाराज तक जाएगी? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से हम लोगों को चुना गया है उस तरीके से माननीय परमानेंट किया जाए। बीसी सखी परमानेंट किया जाए, जैसे कि सभी को निकाल दी जाती है संविदा पे इतनी नौकरियाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं होता। 4,000 रुपये 6 महीने के लिए मान्य दिया गया, 6 महीने के बाद में कुछ भी नहीं आता। 1.5 साल से पूरे बुलंदशहर जिले के अंदर सिर्फ 4 मानदेय, आपको 6 मानदेय मिले? बस किसी को 6, किसी को 2 है, किसी को बेचारियों को 1 भी नहीं मिला है। अच्छा। कमीशन भी बिल्कुल ना के बराबर। एक बुलंदशहर तो 16 ब्लॉकों में यहाँ पर आपके पास सूची होगी, लगभग कितनी बीसी सखी हैं? लगभग जो काम कर रही है बीसी, तो कम से कम 400-500 कर रही हैं, और जो अभी रजिस्टर अभी हुआ है वो कम से कम 1,000 है। अच्छा। 1,000 में से 400 है। अब उनको ये नहीं पता है, अभी किसी को 3 महीने की मिली है, किसी को 2 महीने की मिली है, और वो हम लोग जाते हैं बैंकों में धक्का लगा। अच्छा, आपकी जो ये सहपाठी हैं, साथी हैं आपकी, बहन जी ने बताया कि आपकी जो मशीन की समस्या है वो भी ज़रा बताएं। जी सर, मशीन हम लोगों को दी गई है 25-25 हज़ार रुपये की। अब मुझे ये नहीं पता है कि 5,000 है कि 6,000 है, जो हमारे अधिकारी बताएंगे हम वही तो मानेंगे। और अगर नहीं ले जा रही तो हम लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग नहीं लोगे तो आप लोग रिजाइन दे दो, इस्तीफा दें। हाँ, वो ये भी लोग बंद कर देते हैं दूसरी जो। और फिर उसके बाद में अगर ये भी नहीं तो हम लोगों के ब्लॉक मैनेजर भी कहते हैं कि पैसा भी वापस करो 75,000 रुपये। अच्छा, तो योगी जी सुन रहे हैं आपकी बात? नहीं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, योगी जी अब आपकी बात जाएगी, आप योगी जी से और पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हम बीसी सखी तो बहुत उम्मीद लगाए हैं। नहीं, आपकी ये वीडियो जाएगी योगी जी तक? आप बस हम तो यही हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं कि हमारी ये वीडियो ऊपर तक चली जाए, बहुत अच्छी बात है। हम जो है कहा कि हमें जो जी, हम तो बस यही चाहते हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, हमने एडमिशन अपनी बीसी सखी नौकरी पे एडमिशन अपने बच्चों का कराया था कि हमें नौकरी बच्चे के पैसा मिलेगा 4,000 रुपये महीने के, तो अपने बच्चों के मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊँगी। अब तो वो नौकरी भी चली गई और बच्चे हमारे डेली नोटिस आ रहे हैं कि पैसा दो, फीस जमा। बताओ मैं कहाँ से जमा करूँ? और इतनी हमारे पास, हम एक गरीब घर की महिला है, तो पैसा वाली घर की नहीं है। अगर गरीब घर की ना हो तो ऐसे नौकरी हम क्यों करते हैं? बस हमें, आप चिंता न करें, आपकी योगी जी तक वीडियो जाएगी अवश्य। हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी महाराज समाधान करेंगे तत्काल प्रभाव से। हमने इसीलिए योगी जी को चुना है कि हमारे बीसी सखी महिलाओं को जिस उम्मीद से चुना गया उसी तरीके से हमारा सहयोग करें। बहुत हार्दिक दिल से कहती हूँ कि हमारी ये सुनाई बहुत जल्द से जल्द वीडियो पहुँच जाए, बहुत खुशी होगी। सर, जिस टाइम हमें चुना गया था उस टाइम हमें पीएनबी बैंक का सर्टिफिकेट दिया गया, तो हमने सोचा पीएनबी बैंक का ही काम करेंगे हम, लेकिन बाद में प्राइवेट बैंक ये पेटीएम वालों ने, मतलब पेटीएम वाला बैंक हमें दिया गया, और पेटीएम वाले हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि ये पॉस मशीन नहीं लोगे आप तो आपका रिजाइन हो जाएगा और अन्यथा नौकरी चली जाएगी, या तो पॉस मशीन लो, नहीं तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, और पॉस मशीन नहीं लोगे तो मतलब आपको रिजाइन हो जाएगा। तो मैंने कहा सर पहले तो बताया नहीं था, 1652 रुपये की मशीन देकर जब हमारा वही
काम ट्रांजैक्शन का काम ही है, तो वो 1652 से ही हो रहा है, तो हम इतनी महंगी मशीन क्यों लें? तो कह रहे थे इससे ATM का हुआ। गांव में कहाँ कौन इतना ATM चलाना जानता है जो ATM से कोई पैसे निकालेगा? आधार कार्ड से ही सब निकालते हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर जो दबाव डाला गया है, पेटीएम वालों ने हमें ये बोला है कि ये तो अन्याय हो रहा है आपके साथ, शोषण। जी, पेटीएम वाले हमें ये बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से, योगी की तरफ से आदेश आया है कि आपको पॉस मशीन लेनी ही लेनी है। अगर नहीं लोगे तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से आपका रिजाइन हो जाएगा और पेंडिंग में डाल दिए जाओगे। जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि बेटियां अपने ससुराल जाती हैं तो बेटियों को ससुराल में 5 बर्तन दे दिए जाते हैं, सब कुछ ऐसे ही योगी जी ने हमें क्या दे दिया? ये BC सखी की पहचान दे दी गई है। हम लोग को विदाई में साड़ी मिल गई है, और क्या मिला हम लोग को? कुछ भी नहीं दिया गया है। तो विदाई है, साड़ी दे दी गई, अब मरने के लिए व्हाइट कलर दे दिया जाएगा, कफन के लपेट के लिए जो विदा अंतिम संस्कार हो आप अपनी जाएगा। बात रखें, योगी जी की तक जाएगी। अब योगी जी जिस सुन रहे हैं तरीके आपकी से बात। हमारी ये पहचान है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हमें अच्छी तरीके से हमारी परमानेंट की दी जाए। सर गांव में बोलते हैं लोग ये कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही करते रहोगे, भागते रहोगे, ये ड्रेस पहन के कुछ नहीं होगा, ये सब रद्द हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि मतलब हमारा यही कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए योगी जी की तरफ से। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से, इस काम की वजह से योगी जी का नाम बदनाम हो। कोई कहता है कि ये संस्था बेकार है, भाग जाएगी, ये कुछ नहीं है। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार जी। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं बस कि जो हमें पैसा मिला 75,000 रुपये मिला था, वो हमारा माफ़ किया जाए, हमारी परमानेंट सैलरी की जाए 6,000, कम से कम 6,000 तो होनी चाहिए। और सर हम चाहते हैं कि ये जो फील्ड का काम दिया जा रहा है, हम दीदियों को ये फील्ड का काम भी नहीं दिया जाए, क्योंकि पहले से ही महिलाओं पे काम बहुत होता है, घर का होता है, बच्चों का होता है, और ये ट्रांजैक्शन का भी काम दे दिया है कि मनरेगा में जाएं, ये नरेलावारी काम करते हैं, पैसे लेके हम जंगल में थोड़ी ना जाएंगे, हमारे लिए भी खतरा का काम है। हम पैसे लेके साथ लेके जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। और गाँव के गाँव में कर सकते हैं आबादी में, गाँव में सर ये भी सचिवालय में सर, उसमें भी जो सहायक पंचायत बैठता है, सहायक पंचायत ऑफिस बना दी गई है, उसके लिए कहते हैं कि वहाँ जाके बैठो। हमारे लिए कोई मानदेय नहीं है, उसके मानदेय आपके लिए अभी सचिवालय में भी बैठने की कोई परमिशन? कुछ भी नहीं है सर, सचिवालय के लिए कोई परमिशन नहीं आप लोगों को? कुछ भी, हम लोग घर से काम हमें करते तो हैं। बस ये ट्रांजैक्शन का हम इतना काम करते हैं सर, हमें कुछ नहीं मिलता है, और जबकि पंचायत सहायक 6,000 पाते हैं बैठने अभी की। तक बुलंदशहर जिले में जितनी भी BC सखी हैं, किसी को सचिवालय में बैठने की परमिशन नहीं है। बुलंदशहर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये एक बुलंदशहर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा, हाँ जी, कोई BC को नहीं ये हुआ है। कहते हैं कि बस घर घर जाके ट्रांजैक्शन करो। योगी जी महाराज सुने, देखें ये बेटियां हैं बुलंदशहर की, और कहीं ना कहीं ये गृहणियां हैं, आधी से ज़्यादा इनकी शादी हो चुकी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। योगी जी महाराज जी आपसे फरियाद कर रही हैं, ये देखें ग्राउंड जीरो से सच्चाई देखें कि इनको सचिवालय वाले कहते हैं, प्रधान जी प्रधानगढ़, कि आप यहाँ से जाइए, और ब्लॉक जाती है तो ब्लॉक वाले इनको कहते हैं कि आप सचिवालय जाइए। तो हम तो यही चाहते हैं सर कि हमारा जो 75,000 दिया गया है ये माफ़ किया जाए। और नहीं, आपकी तो व्यवस्था कम से कम, आपकी जो कार्यशैली जो आपकी बैठने की व्यवस्था ही नहीं है आपकी। कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम अपने घर से ही करते हैं, और फील्ड में जा करके। और यहाँ बताया जा रहा है कि आपको कार्यालय नहीं, कोई जगह नहीं है सर हमारे लिए, अभी कोई कुछ जगह नहीं है, सब अपने घर से काम कर रहे हैं अभी। कोई जी। सेफ्टी भी नहीं है हमारी। बैठने की भी कोई जगह नहीं है, और बैठने की जगह भी होगी तो हमारी सैलरी भी तो परमानेंट हो, तभी तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 6 महीने के बेस अगर पे हम अपना पूरा दिन खराब करेंगे, कुछ तो होना चाहिए। 25,000 रुपये की मशीन आ गई, और फिर ये 1652 रुपये का एक महिंद्रा का बायोमेट्रिकल आ गया, और मोबाइल आ गया। अब हमारे पास कितने पैसे बचे? 75,000 रुपये में कितने पैसे बचे? उसी में से अगर माइनस कर दिया जाए, और प्लस उसमें से क्या कहते हैं, उसी में से लेन देन करो, और उसी को वापस करो। जब हम 10 लाख रुपए करते हो, जब जाके मुझे लग रहा है 400-500 रुपये भी आते हैं, वो भी नहीं, ना के बराबर इतना तो ना करो। उसमें से 25% काटते हैं, कमीशन नहीं आते, वो भी अगर हम करते हैं काम आता है उसमें भी 25% काटते हैं, जब हमको कमीशन देते हैं। हमें काटने क्या के पता बाद है? भी हमें ऐसा मिलता है कि आज हमने महीने में काम किया तो उसको 2 महीने बाद आता है पेमेंट, हमें महीने चाहिए। मेरा 4 महीने का कमीशन ही नहीं आया, और मैंने बोला अधिकारियों से, बोलते हैं आ जाएगा, और मेरा कमीशन भी नहीं आ रहा है। सैलरी 6 महीने आके बंद हो गई है, मैं काम घर से कर रही हूँ। हमें महीने सैलरी चाहिए। मान दिया आपका। चाहे कुछ भी दिया जाए, पर हमेशा अगर सैलरी मिलती तो हमें भी उम्मीद होता है कि अगर मैं किसी से उधार ले लेती हूँ कि बहन मुझे दे दो 1,000 रुपये, हमारी सैलरी आ जाएगी तो मैं आपको वापस कर दूँगी। एक ये निश्चित दिन होता है कि हाँ ये मुझे कुछ मिल रहा है, उम्मीद होती है, पर मुझे तो कुछ चीज़ की उम्मीद ही नहीं है। बस भाग आजीविका मिशन बना दिया गया, आजीविका मिशन नहीं बनाया गया, महिलाओं को समझ लो एक तरफ से कठपुतलियाँ बना दिया गया है। इस तरीके से काम करवाया जा रहा है।
बहुत सारा काम, कुछ भी खाली नाम काम का है पर कुछ हासिल नहीं है। आपकी ये बात सीधी योगी जी महाराज तक जाएगी, आपको उम्मीद है, पूर्ण रूप से सहमत है आप योगी जी हाँ, महाराज? मैं चाहती हूँ कि हमारी उम्मीद सुने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस हमारी मांगे पूरी कराएं। सारी महिलाएं बहुत गरीब घर की हैं, कोई पैसा वाला घर का नहीं इसमें जुड़ा है, सब गरीब घर की महिलाएं जुड़ी हैं। और बस इसी उम्मीद से मैं आई हूँ, हाथ जोड़ से विनती कर रही हूँ कि हमारी ये खबर जल्द से जल्द योगी जी के पास पहुँचे, हमारी समाधान हो आपका। जी समाधान हो हमारा समाधान किया जाए और हमारी मांगें पूरी की जाए और हमारा समाधान हो, हमारी मानदेय और परमानेंट हमें किया जाए और 75,000 हमारा माफ़ किया जाए। सर मानदेय हमारा मंथली आए, ये नहीं है कि मतलब 1.5 साल में 6 किस्त दे दी, 2 किस्त दे दी, 1.5 साल होगी, 2 साल हो गई, 4 किस्त आ रही है 2 साल में, तो ये क्या मतलब मंथली मानदेय आए, परमानेंट मानदेय आए हमारा, बस यही चाह रहे हैं।